ये डिब्बा अब निर्यात के लिए तैयार है। कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद इसे रेफ्रिजरेटर वाली गाड़ी में लाद दिया जाएगा। ये पैकेट कंटेनर में आ गया तो फिर समझ लीजिए कि दूर देश में बैठे लोगों की प्लेट तक इसके पहुंचने के सफर की शुरुआत हो गई है। भारत में यह कारोबार बहुत पुराना नहीं है, लेकिन पिछले 2 दशकों में यहाँ मांस उत्पादन लगातार बढ़ा है। अगर निर्यात में हुई बढ़ोतरी पर नजर दौड़ाएं तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। महज 5 वर्षों के दरमियान भारत ने इस क्षेत्र में कई बड़े निर्यातकों को पीछे छोड़ दिया। 2009-10 में भारत का निर्यात में स्थान तीसरा था। 2010 में भारत ने कुल 917 मीट्रिक टन बीफ का निर्यात किया। 2011 में यह आंकड़ा 1268 मीट्रिक टन पहुंच गया। 2012 में भारत ने 1411 मीट्रिक टन का निर्यात किया तो 2013 में यह बढ़कर 1765 मीट्रिक टन पहुंच गया। भारत के मामले में बीफ का मतलब बफेलो मीट यानी भैंस का मांस है। देश में गाय के मांस के निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी है। 2013 की अंतिम छमाही में ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए भारत बफेलो मीट का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। भारत अभी चीन और रूस जैसे बड़े उपभोक्ता देशों को मांस का सीधे निर्यात नहीं करता, लेकिन कुल 65 देश हैं जहां भारत से मांस भेजा जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया भारतीय मांस का सबसे बड़ा आयातक है। इसके बाद खाड़ी देशों का नंबर आता है, लेकिन उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका के अलावा यूरोप में भारत से बड़ी मात्रा में मीट का निर्यात हो रहा है। अकेले वियतनाम में भारत के कुल निर्यात का लगभग 40% हिस्सा जाता है। बीते 1 साल में वियतनाम को हुए निर्यात के कुल मूल्य में 229% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मात्रा के लिहाज से देखें तो ये इजाफा 100% के आसपास ठहरता है। वियतनाम जैसे छोटे देश में इतनी बड़ी मात्रा में निर्यात की वजह गौरतलब है। चूंकि चीन के साथ भारत का सीधा मांस व्यापार नहीं होता, इसलिए वियतनाम के रास्ते ही माल चीन भेजा जाता है। फिलहाल भारतीय निर्यातकों की नजरें चीन के अलावा रूस पर भी टिकी हैं। इन दोनों देशों से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। दुनिया में होने वाले कुल मांस आयात का लगभग 20% इन दोनों मुल्कों को जाता है। यूक्रेन संकट के बाद जिस तरह पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक पाबंदी लगाई, उसके बाद रूस अपनी घरेलू जरूरतों के लिए भारत की तरफ देख रहा है और भारत निर्यातक भी इस हालत को बेहतर मौका मान रहे हैं। इस बात की पुष्टि सरकारी एजेंसी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा भी करती है। इन 2 बड़े उपभोक्ता देशों के साथ सीधा व्यापार शुरू होने की आस कई कारोबारी लगाए बैठे हैं। फिलहाल उनका जोर अपना उत्पादन बढ़ाने पर है। बीते सालों में निर्यात इसलिए बढ़ा क्योंकि देश में मांस का उत्पादन बढ़ा। 2004 में बीफ के होने वाले कुल निर्यात में भारत का हिस्सा 7% से भी कम था। 2010 में पहली बार यह आंकड़ा प्रतिशत में 2 अंकों में पहुंचा और 2014 आते आते कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 20% के पास पहुंच गई। हालांकि भेड़ बकरे और मुर्गे का भी भारत से निर्यात होता है, लेकिन तेजी से बढ़ोतरी बीफ के निर्यात में ही हुई है। इस सूरत को देखते हुए कारोबारियों में काफी उत्साह है। खेती और पशुपालन से जुड़ी तमाम सामग्रियों में निर्यात पर ध्यान दें तो लिस्ट में मांस का स्थान दूसरा है। भारत से इससे ज्यादा निर्यात सिर्फ बासमती चावल का ही होता है। भारत में मवेशियों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। लगभग 58% मवेशी भारत में है, जबकि बफेलो मीट की घरेलू खपत बहुत कम है और यही वजह है कि उत्पादन के मामले में चौथे स्थान पर रहने के बावजूद निर्यात में भारत नंबर 1 बन गया। भारत से ज्यादा बफेलो मीट का उत्पादन ब्राजील, यूरोपीय संघ और चीन में होता है, लेकिन ये तीनों दुनिया के बड़े उपभोक्ता भी हैं।
भारत की कंपनी अलाना पूरी दुनिया में फ्रोजन हलाल बफेलो मीट की सबसे बड़ी उत्पादक और निर्यातक है। इस वक्त देश के कुल बफेलो मीट का लगभग 40% हिस्सा अकेले निर्यात करती है। लेकिन कारोबार की चमक को देखते हुए पिछले कुछ सालों में कई नई कंपनियां इस कारोबार में उतरी हैं। देश में मांस निर्यात के लिए हर कंपनी के लिए एपिडा से लाइसेंस लेना जरूरी है। एपिडा ने जानवरों को ढोने से लेकर रखने, बूचड़खाने में काटने और मांस के पैकेजिंग तक हर चरण के लिए नियम कायदे बनाए हुए हैं।